हाँ जी बेटा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिमेनिंग पोर्शन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। लास्ट क्लास में हमने कुछ कंप्लीट कर लिया था गारंटी का पोर्शन, अब रिमेनिंग पोर्शन आज कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलो, तो सर हमने कहां तक कर लिए थे गारंटी के क्वेश्चन बेटा? हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। नोट्स आपके पास है ही, ठीक है ना, नोट्स आपके पास है ही, हम नोट्स में से ही क्वेश्चन करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर बेटा एक बार 13 फटाफट से मैं रीड आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है विकास एंड विवेक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेशियो है 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2019, क्या बेटा डेट देखना जरूरी है? डेट देखना जरूरी, याद है ना लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे, एक स्टार्ट हो रहा था 1 जून से, एक स्टार्ट हो रहा था 1 अक्टूबर से, याद है कि नहीं है? तो क्या किया था, 9 मंथ का कैलकुलेट किया था, 6 मंथ का कैलकुलेट किया था, ऐसे कैलकुलेशन करी थी ना हमने। तो ध्यान रखना बेटा, गारंटी फुल ईयर की देनी है, 9 मंथ की देनी है, 6 मंथ की देनी है, ये काम किया था। लेकिन सर इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ईयरली गारंटी ही है, ठीक है। दे एडमिटेड वंदना, याद है कि नहीं बेटा? घर में जब कोई मेहमान आता है तो पहले मेहमान को खाना देते हैं, उसके बाद फिर हम खाते हैं, ठीक बात है कि नहीं? कह रहा है वंदना फॉर एन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कितने के लिए? 1/8। तो बेटा जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें से 1/8 हम किसको दे देंगे? वंदना को। और जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो हम किसको दे देंगे? 3:2 की रेशियो के अंदर विकास और विवेक को दे देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? गारंटी का अमाउंट चेक करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, कह रहा है वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1 शेयर इन द प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। तो बताओ बेटा जी, उसको गारंटी कितने की दी है? 1,50,000 के प्रॉफिट की गारंटी दी है, बहुत अच्छी बात है। और बेटा जी एक चीज हमने नोट्स के अंदर और पढ़ी थी, क्या गारंटी कैसे होनी चाहिए? सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी होनी चाहिए। अगर उसमें कोई और चीज इंक्लूड है तो उसको एक्सक्लूड कर देना, याद है कि नहीं बेटा? तो अगर कोई चीज इंक्लूड होगी तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑलरेडी कोई चीज एक्सक्लूड है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैं तो कह रहा हूं सारी चीजें एक्सक्लूड होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज इंक्लूड हुई तब हमें दिक्कत है, तो हम उसको हटा देंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर कोई चीज ऑलरेडी एक्सक्लूड है तो बहुत अच्छी बात है, उसको हमने इंक्लूड कर ही नहीं रखा तो बहुत अच्छी है। एक्सक्लूड हमारे लिए अच्छा है, इंक्लूड खराब है। याद है कि नहीं? हमने ये नोट्स के अंदर पढ़ लिया था सारा। चलो जी, तो विकास एंड विवेक पार्टनर इन द रेशियो 3:2 1 अप्रैल 2019। डेट में कोई दिक्कत नहीं है, एडमिटेड कर लिया वंदना को। दिमाग में आगे कि पहले वंदना को देना है, बाद में विकास और विवेक को देना है, ठीक है जी। गारंटेड प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विकास एंड विवेक विल बी सेम। तो ठीक है सर, जो फ्यूचर के अंदर उनकी रेशियो होगी वो सेम है, यानी कि सर पहले वंदना को देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ उनका पार्ट होगा वो 3:2 के अंदर ये खुद ले लेंगे, ठीक है जी। बट एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी, लेकिन वो कह रहे हैं भैया हमारी रेशियो तो 3:2 है, जो भी प्रॉफिट बचेगा 3:2 के अंदर हम घर ले जाएंगे, पहले वंदना को देंगे उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट 3:2 में घर ले जाएंगे। लेकिन सुनो, बट एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी, भाई वंदना को गारंटी दी है ना, किन दोनों ने दी है? विकास और विवेक ने गारंटी दी है। तो बताओ बेटा जी, अगर कोई नुकसान हुआ तो वो कौन उठाएगा? विकास और विवेक। चलो जी, एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर कोई नुकसान आया वंदना के शेयर में तो उसको हम कैसे उठाएंगे? 3:2 की रेशियो में उठाएंगे। सर जो इनकी पहले वाली रेशियो थी उसी के अंदर नुकसान भारे। मैंने कहा क्या दिक्कत वाली बात है? हमें तो जो रेशियो देगा, यहाँ 1:1 लिखा होता तो हम 1:1 से कर देते, 5:3 लिखा होता तो 5:3 से लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। वंदना एक नया पार्टनर को एडमिट किया है, 1,50,000 के लिए एडमिट किया है, और अगर वंदना का शेयर ऑफ प्रॉफिट कम होगा तो उस नुकसान को ये किस रेशियो में उठाएंगे? सर रेशियो दे रखी है 3:2, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना है? 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। तो ठीक है जी, 9 लाख के प्रॉफिट को पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे गारंटी का अमाउंट और फिर गारंटी को फुलफिल करेंगे, ठीक है जी। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जल्दी से हम स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर। चलो बेटा जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। चलो बेटा देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13। चलो सर जल्दी बताओ, नेट प्रॉफिट कितना है? मैंने क्या कहा था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का कंसेप्ट क्या है? जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट खत्म होता है वहीं से गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो पहले नॉर्मल रहो और अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन पूरा करो, ठीक है सर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट सर कितने का है? नेट प्रॉफिट सर क्वेश्चन नंबर 13 में नेट प्रॉफिट है 9 लाख का। क्या कुछ एप्रोप्रिएशन है क्या? नहीं सर, अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं। आईओसी, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं है। तो यही आपका क्या बन जाएगा? यही आपका बन जाएगा
डिविजिबल प्रॉफिट, यही आपका बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। और सर ये डिविजिबल प्रॉफिट किसको मिलेगा? विकास को, विवेक को और वंदना को। और मैंने क्या कहा था, जब नया कोई मेहमान आए तो भैया जी उसको सबसे पहले प्रॉफिट देना। तो 9 लाख रुपीस के अंदर वंदना का कितना शेयर है? वंदना का शेयर है 1/8। सही बात है, हाँ जी, वंदना का शेयर है 1/8। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो वंदना का शेयर हो गया 112500। अच्छा, बच कितना गया? जल्दी बताओ, बच कितना गया? सर बच गया 9 लाख में से वंदना ने 112500 ले लिया, तो सर बच कितना गया? बच गया 787500। अब ये 787500 आपस के अंदर बांट लेंगे विकास और विवेक, और इनकी रेशियो क्या थी? 3:2, यानी कि 3/5 और 787500 इंटू में 2/5। ठीक है सर, हम इसको बांट देते हैं दोनों के बीच में, 472500 और 315000। ठीक है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जब भी कोई नया मेहमान आए तो भैया जी पहले उसको प्रॉफिट दे देना। तो टोटल प्रॉफिट 9 लाख में से 1,12,500 चला गया, नए मेहमान को दे दिया। बचा हुआ प्रॉफिट हम अपनी रेशो में बांट लेंगे और हमारी रेशो थी 3:2। ठीक है जी, जल्दी से बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। 9 लाख के प्रॉफिट को बांटना इस कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, फटाफट से देखो गारंटी किसको दी थी? गारंटी दी थी वंदना को। वंदना को कितने की गारंटी दी थी? सर 1,50,000 की। और सर उसे मिला कितना है? सिर्फ 1,12,500 मिला है। तो सर अभी भी कमी कितने की है? अभी भी कमी है 37500 की, प्लस कर देंगे डेफिशिएंसी, इसको तो इसके 1,50,000 पूरे दो। ठीक है जी, और जल्दी बताओ बेटा, ये जो डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी को कौन कौन उठाएंगे? बता रखा है कौन कौन उठाएंगे? विकास और विवेक उठाएंगे। और किस रेशो में उठाएंगे? रेशो भी दे रखी है 3:2। ठीक है सर, माइनस कर देंगे यहां से डेफिशिएंसी, कितनी? 37500 इंटू में 3/5, 37500 इंटू में 2/5। चलो जी, फटाफट से डेफिशिएंसी को माइनस कर देते हैं। तो सर ये माइनस हो जाएगी 22500 और माइनस हो जाएगा 15,000। ठीक है जी, डेफिशिएंसी माइनस कर दी। बेटा मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, आप चाहें तो इसको रफ वर्क के अंदर भी कर सकते हैं ताकि आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? चलो, तो सर अब जल्दी से बता दो, विकास का शेयर आफ्टर गारंटी एडजस्ट करने के बाद कितना हो गया? इसका शेयर हो गया 4,50,000 और सर इसका शेयर हो गया 3 लाख। तो आप देख सकते हैं पूरे 9 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन विद गारंटी हुआ है। लो बेटा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है कि नहीं है बेटा? चल सकते हैं आगे? हाँ सर, चलिए आगे चलिए, बढ़िया। अब आगे देखते हैं। बताओ बेटा, गारंटी किस चीज की देनी है? जल्दी बताओ, गारंटी किस चीज की देनी है? गारंटी देनी है सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की। अगर उसमें कोई भी चीज इंक्लूड हुई तो मैं उसको हटा दूंगा, मैं उसको माइनस कर दूंगा, मैं उसको डिडक्ट कर दूंगा। और अगर ऑलरेडी कोई चीज एक्सक्लूड है तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक्सक्लूड ही होनी चाहिए, और एक्सक्लूड ही है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगले क्वेश्चनों के अंदर यही आने वाला है, वो प्रॉफिट के अंदर कोई चीज इंक्लूड करेगा, आप बोलना भैया इसको हटाओ, इसको माइनस करो। हमें सिर्फ चेक करना है डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी, बाकी किसी चीज की गारंटी हमने चेक नहीं करनी। ठीक है बेटा, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। पहले अपना नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट जब कल बढ़ जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसके बाद भैया गारंटी चेक करो, और गारंटी चेक करो सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की। ओके बेटा बात? जल्दी से बेटा, आप कुछ अच्छे क्वेश्चनों पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये एक सबसे पहला अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखें जरा बेटा, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलो, क्या कह रहा है? अनवर, बिस्बास और दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल स्टूड एट रुपीज 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। ठीक है जी, 3 पार्टनर है और उनकी रेशो आपको दे रखी है। कब है? 1 अप्रैल 2023।
1 अप्रैल 2013, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है तो डेट की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। बस अब देखना है कि भैया गारंटी सिर्फ किसकी होनी चाहिए, प्रॉफिट की होनी चाहिए, ठीक है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। क्या कोई नया मेहमान है क्या? नहीं सर, कोई नया मेहमान नहीं है। इसका मतलब अब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा सीधा 3:2:1 में बांट दो, सही बात है कि नहीं। लेकिन अगर कोई नया मेहमान को गारंटी देते तो पहले उसको देते और बचा हुआ हम दोनों आपस के अंदर बांटते, ठीक है जी। 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, तो एक एप्रोप्रिएशन मुझे मिल चुका है, ठीक है जी। कह रहा है एंड सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 पर मंथ एंड 6,000 पर क्वार्टर। एक काम करता हूं मैं, जस्ट ऐसे ही बेटा, अगर 4,000 पर मंथ इसकी सैलरी है, विश्वास की अगर सैलरी 4,000 पर मंथ है तो 48,000 ईयरली इसकी गारंटी हो गई, सॉरी 48,000 की ईयरली इसकी सैलरी हो गई। और अगर मैं दिव्या की बात करूं तो 6,000 पर क्वार्टर के हिसाब से कितना हो गया, 6 4 24, तो इसकी सैलरी हो गई 24,000, सही बात है कि नहीं। विश्वास की थी 4,000 पर मंथ, तो इंटू में 12, 4,000 इंटू में 12 यानी कि 48,000, और उसकी थी 6,000 पर क्वार्टर इंटू में 4, 24,000, ठीक है जी। मैंने सैलरी का अमाउंट बस टोटल निकाल लिया कि पूरे साल में बनती कितनी है, ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली एज पर द पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, देखो आपकी मनपसंद लाइन आ गई, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके गारंटी दे रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। कह रहा है सैलरी को मत जोड़ो, सैलरी को हटा दो, सैलरी को एक्सक्लूड कर दो। सैलरी को हमने नहीं जोड़ा इसके अंदर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक्सक्लूड वाली तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम ये बताओ तुमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ऐड कर रखा है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ किसकी देनी थी? प्रॉफिट की देनी थी, डिविजिबल प्रॉफिट की देनी थी। आपने प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पैसे कैसे जोड़ रखे हैं? आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गारंटी कैसे मांग रहे हो? गलत बात है कि नहीं है? अच्छा बेटा जल्दी से बताओ, विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? विश्वास की कैपिटल है 6 लाख, विश्वास की कैपिटल है 6 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 6%। 36,000 रुपीज की इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है, ठीक बात है। चलो, कह रहा है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके, मैंने कहा यही तो गलती है, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। कह रहे सैलरी को नहीं जोड़ा हमने, सैलरी को एक्सक्लूड कर दिया, सैलरी की तरफ हमने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सैलरी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भैया तुमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों जोड़ दिया? हमने तो गारंटी सिर्फ चेक करनी है, सिर्फ किसकी? सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की। उस डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी जोड़ दोगे, इसका मतलब है तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट की भी गारंटी मांग रहे हो। उसकी नहीं देनी भाई साहब, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी देनी है, ठीक है जी। कह रहा है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000। बताओ बेटा जी, क्या ये 82,000 की डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी है क्या? जल्दी बताओ, क्या ये 82,000 की गारंटी डिविजिबल प्रॉफिट की है क्या? नहीं सर, इसमें एक गलत चीज जुड़ी हुई है, इसमें एक गलत चीज जुड़ी हुई है जिसका नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 को माइनस कर दो, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 को माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा सही अमाउंट ऑफ गारंटी इज कॉल्ड 46,000। इसका मतलब इसको गारंटी कितने की दी गई है? 46,000 के डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी दी गई है। डिविजिबल प्रॉफिट में कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी होनी चाहिए। सारी चीजें एक्सक्लूड होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी एक्सक्लूड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज इंक्लूड है, कोई चीज इसमें प्लस हो रखी है, तो भाई साहब मैं उसको माइनस करूंगा, तब जाकर के मैं चेक कर पाऊंगा कि गारंटी का अमाउंट कितना है। सही बात है कि नहीं? ये आपको पता है बेटा। चलो जी, चलो बेटा जी, कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट। अगर कुछ कमी आई तो उसे कौन उठाएगी? उसे उठाएगी दिव्या, उसे उठाएगी दिव्या, ठीक है जी। अगर कोई कमी आई, बताओ बेटा जी, क्या मैं इसको 82 ही लिखा रहने दूं या इसको काट करके 46 लिख दूं? क्या मैं इसको 82 ही लिखा रहने दूं या काट करके 46 लिख दूं? सर 46 लिखो ना, क्योंकि गारंटी तो एक्चुअल में कितने की बनती है? 46 की बनती है। गारंटी तो एक्चुअल में कितने की बनती है? 46 की बनती है। आगे बेटा बात समझ में? चलो जी, और ये पेपर का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अगर कोई अराइज होगी तो वो दिव्या उठाएगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 अमाउंटिंग टू रुपीज 3,12,000। प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2014। सही बात है, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है।
बस एक छोटी सी चीज दे रखी थी कि प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड कर रखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी। मैंने कहा भाई साहब उसे हटाओ, मुझे सिर्फ सारी चीजें एक्सक्लूड चाहिए, मुझे सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट की गारंटी देनी है, बाकी किसी भी चीज की गारंटी नहीं देनी। तो ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट की गारंटी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज इंक्लूड हो रखी होगी तो भाई साहब आप उसको एक्सक्लूड करोगे, आप उसे माइनस करोगे, आप उसे माइनस करोगे। और अगर कोई चीज ऑलरेडी एक्सक्लूड हो रखी होगी तो आप बोलोगे भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सही चीज दे रखी है। सही बात है कि नहीं बेटा? तो एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी क्वेश्चन के अंदर कि आपको जो डिविजिबल प्रॉफिट का अमाउंट था वो गलत दे रखा था, कि गारंटी उसको कितने की देनी थी वो गलत दे रखा था, आपने उसको ठीक कर दिया और कितने का कर दिया, 46,000 का कर दिया। ठीक बात है बेटा, चल सकता हूं अब? हाँ सर चलिए आगे चलते हैं बेटा। चलो बेटा फटाफट से नोट्स आपके पास में देखे जाए। तीनों पार्टनर है, कैपिटल आपको दे रखी है। तो सबसे पहले सर ये बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट कितने का है? नेट प्रॉफिट कितने का है सर? नेट प्रॉफिट है हमारे पास 3,12,000 का। चलो जी, उसके बाद सर नॉर्मल अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। सर सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दो भाई दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, अनवर को दे दो, बिस्वास को दे दो और दिव्या को दे दो। ठीक है सर, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? 8 लाख का 6%, 6 लाख का 6% और 4 लाख का 6%। चलो जी, 8 लाख का 6% 48,000, 36,000, 24,000, 36, 24, 1,08,000। ठीक है, चलो लो बेटा नेक्स्ट देखो, और भी कोई एप्रोप्रिएशन था क्या? मैंने कहा जी सैलरी टू पार्टनर था, सैलरी टू पार्टनर था और हमने कैलकुलेट भी करी थी बेटा। सैलरी टू पार्टनर किस किस को सैलरी देनी थी सर? विश्वास को सैलरी देनी थी सर, कितनी देनी थी? 4,000 पर मंथ देनी थी, तो इनटू में 12, तो इसकी हो गई 48,000। और सर एक देनी थी दिव्या को, दिव्या को कितनी देनी थी सर? दिव्या को देनी थी 6,000 पर क्वार्टर इनटू में 4, तो ये आपका हो गया 48 प्लस 24 इज कॉल्ड 72,000। क्या और कोई एप्रोप्रिएशन है क्या बेटा? कोई कमीशन है क्या? कोई जर्नलिज्म है क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। तो यही आपका क्या बन गया? डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने क्या कहा था? पहले अपना नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, उसके बाद गारंटी स्टार्ट करो। ठीक है सर, डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है सर। ये मिल जाएगा अनवर को, ये मिल जाएगा विश्वास को और ये मिल जाएगा दिव्या को। ठीक है जी, गारंटी किसको दी थी? गारंटी हमने दी थी विश्वास को। ठीक है जी, तो बेटा जी जल्दी जरा हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चलो लो बेटा पहले देखते हैं डिविजिबल प्रॉफिट आ कितना रहा है। 3,12,000 में से 1,08,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, 72,000 की टोटल सैलरी दे दो, आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ 1,32,000। इसी का आपको एप्रोप्रिएशन करना है, इसी का आपको एप्रोप्रिएशन करना है। देखते हैं चलो जी, तो 1,32,000 इंटू में रेशियो क्या है सर? रेशियो थी 3/6, 1,32,000 इंटू में 2/6, 1,32,000 इंटू में 1/6। ठीक है जी, चलो सर बता जल्दी जल्दी बता दो कितना हो गया। तो सर 1,32,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 3, तो सर ये हो गया 66,000, ये हो गया 44,000 और ये हो गया 22,000। ठीक है सर, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखो बेटा गारंटी किसको दी है? गारंटी दी है विश्वास को। बताओ बेटा जी एक्चुअल गारंटी गिवन टू विश्वास कैसे निकालेंगे? 82,000 माइनस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है वो। तो सर 82,000 में से इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बनती है? सर विश्वास की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है 36,000।
सर उसका गारंटी का अमाउंट नहीं देंगे। तो सर एक्चुअल में जो इसकी गारंटी है वो सिर्फ कितने की है, 46,000 की है। 44,000 इसको मिल चुका है। तो सर कितना पैसा इसे और मिलेगा डेफिशिएंसी के अंदर, इसे सिर्फ 2,000 और मिलेगा और इसका शेयर 46,000 हो जाएगा। और ये जो गारंटी थी, ये जो गारंटी थी उसे उठा कौन रहा है, उसे उठा कौन रहा है, उसे उठा कौन रहा है, उसे उठा रहा है, उसे उठा रहा है, कौन उठा रहा है बेटा, उसे उठा रहा है दिव्या। तो दिव्या में से हम माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी 2,000 की। तो सर दिव्या का शेयर है 20,000, इसका है 46, और अनवर ने तो किसी को कोई गारंटी नहीं दी, तो अनवर का जो जितना शेयर बनता है उसको उतना का उतना ही मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो 1,32,000 का अमाउंट था, 1,32,000 का अमाउंट था। ये देखो हमने 1,32,000 में से 66,000 का अनवर को मिल गया, 46 का विश्वास को मिल गया और दिव्या को मिल गया 20,000 का। सही बात है कि नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात। चलो, तो ये आपका एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुका है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, जिसके अंदर एक ही चीज अच्छी थी, क्या कि भैया जी उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट भी उस पार्टनर का जोड़ रखा था, जो कि गलत था, तो मैंने उसको माइनस कर दिया, बस बेटा, और कुछ नहीं था। चलिए बेटा आगे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आपको दिक्कत दे, सिर्फ एक छोटी सी लाइन थी जिसको मैंने ठीक कर दिया। ठीक है जी, बस एक ये वाली लाइन थी और कुछ भी नहीं था, एक ये वाला पॉइंट था बस, और कुछ भी नहीं था। सही बात है बेटा, चल सकते हैं आगे। चलो आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। चलो बेटा देखें जरा क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं पढ़ रहा हूं जरा, और अब आपको देखना बहुत जल्दी समझ में आएगा। कह रहा है असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है जी। देयर कैपिटल स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। बहुत अच्छी बात है। पार्टनर्स आर टाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। पार्टनर्स को 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सैलरी मिलेगी चमन को और ढोलू को 7,000 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज पर द प्रोविजन पार्टनरशिप डीड। कह रहा है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जल्दी बताओ बेटा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या ये लाइन सही है कि नहीं है? हाँ सर, ये लाइन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें एक्सक्लूड होनी चाहिए। लेकिन बट इंक्लूडिंग सैलरी, लेकिन सैलरी को मिला करके मैंने कहा कर दी ना गलती। ढोलू की सैलरी क्यों तुमने इसके अंदर जोड़ दी? अच्छा बताओ ढोलू की सैलरी वैसे बनती कितनी है? सर ढोलू की बनती है, चमन को तो मिल रहा है 7,000 पर मंथ और ढोलू को मिल रहा है 10,000 पर क्वार्टर। ढोलू की सैलरी बनती है 40,000। आपने ढोलू की सैलरी को भी इसमें जोड़ रखा है, गलत कर रखा है सर आपने। ये भी एक्सक्लूड होना चाहिए था, क्यों इंक्लूड कर रखा है आपने यहाँ पे? हटाओ इसको यहाँ से। मैंने कहा हटा दूंगा भाई। अब आपने मुझे बताना है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ गारंटी कितने की है। इस गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। क्या ये 1,10,000 सही गारंटी का अमाउंट है क्या? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये 1,10,000 सही गारंटी का अमाउंट है क्या? नहीं सर, इस गारंटी के अंदर एक अमाउंट ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी गारंटी तो दी ही नहीं जा सकती। क्यों जोड़ रखा है उसको? हटाओ उसको यहाँ से। तो सर मैं बोलूंगा 1,10,000 में से जो ढोलू की सैलरी आपने जोड़ रखी है 40,000 की, उसको हटा दो, तो 70,000 का एक्चुअल अमाउंट ऑफ गारंटी है। यानी कि जो हम गारंटी चेक करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट बांटने के बाद, वो कितने से चेक करेंगे? 70,000 से चेक करेंगे। सही बात है। इसका मतलब क्या मैं 1,10,000 को कट कर सकता हूँ? हाँ जी कट कर सकते हो। 70,000 यहाँ पर आप लिख सकते हो। ओके बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेड बी मेट बाय असगर। तो कोई भी अगर डेफिशिएंसी के अंदर अमाउंट आया तो वो कौन उठाएगा? असगर उठाएगा। तो ठीक है जी, असगर उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट है 4,24,000 का। चलो बेटा जल्दी से करना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, 2020 का ईयर है। चलो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हमारे पास है कितने का? 4,24,000 का। जो भी एप्रोप्रिएशन है फटाफट से कर दो, जैसे कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर, चमन और ढोलू। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है 6 लाख पे, 5 लाख पे और 4 लाख पे। ठीक है सर। और सर कितना कितना अमाउंट देना है? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है 8%, 8%, 8%। तो सर ये हो गया 48,000, ये हो गया 40,000
और ये हो गया 32,000। तो 32 प्लस 40 प्लस 48, तो सर 1,20,000 का तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो चुका है। उसके बाद बेटा सैलरी भी देनी है, सैलरी टू पार्टनर। तो सैलरी टू पार्टनर किस किस को देनी है? चमन को देनी है। चमन को कितनी देनी है बेटा? चमन को सैलरी देनी है 7,000 पर मंथ। और सर उसके बाद ढोलू को देनी है, और ढोलू को कितनी देनी है? 10,000 पर क्वार्टर। तो ये तो हो गया 40, और 7,000 इंटू में 12, ये हो गया 84, और ये हो गया 1,24,000। सही बात है भाई? हाँ जी, 1,24,000। अच्छा बेटा और तो कोई चीज़ नहीं है? नहीं सर और कोई चीज़ नहीं है, यही आपके पास आ गया है डिविजिबल प्रॉफिट। चलो सर, डिविजिबल प्रॉफिट असगर को देना है, और गारंटी सिर्फ असगर उठा रहा है, ठीक है जी। और हमने देना है ढोलू को और चमन को, चमन और ढोलू। चलो बेटा एक बार डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं फटाफट से, कितना आ रहा है, और इनके बीच में बांट देते हैं। तो सर 4,24,000 माइनस में 1,20,000 माइनस में 1,24,000, तो सर 1,80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है। बांट दो तीनों के अंदर, सॉरी 1,80,000 का डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है, और इसको तीनों के अंदर बांट दो। रेशो है 4/9, रेशो है 2/9, और रेशो है 3/9। चलो जी, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 4, 80,000, और 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 4 इंटू में 2, 40,000, और 60,000। लो बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया है। अब चेक करो गारंटी किसको दी थी? सर गारंटी दी थी ढोलू को। जल्दी बताओ बेटा कितने की गारंटी दी थी, जल्दी बताओ। एक्चुअल अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन टू ढोलू, तो सर बिल्कुल सिंपल है, 1,10,000 में से माइनस कर दो सैलरी टू ढोलू। तो 1,10,000 में से अगर ढोलू की सैलरी माइनस कर दूं, और ढोलू की सैलरी थी 40,000, तो सर एक्चुअल अमाउंट ऑफ गारंटी आ गया है 70,000। तो जो भी मैं कैलकुलेशन चेक करूंगा, जो भी मैं डेफिशिएंसी चेक करूंगा, वो किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा? 70,000 के अकॉर्डिंग चेक करूंगा। सर गारंटी इसको दी थी 70 की, लेकिन इसे मिल तो पा कितना रहा है? सिर्फ 60। तो सर इसे चुप करके फटाफट से दे दो 10,000, ये हो गया 70,000। और बताओ बेटा कि डेफिशिएंसी सिर्फ कौन उठा रहा है? डेफिशिएंसी सिर्फ उठा रहा है असगर। तो यहां से माइनस कर दो 10,000, ठीक है जी। और चमन को तो सेम ही मिलेगा 40,000, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और टोटल अमाउंट आ गया 4,24,000। 4,24,000। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं हुई होगी। बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी सर, अगर कुछ इंक्लूड है तो उसको माइनस करके हटा देना है, बाकी इस पूरे कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट नंबर सेकंड में कोई भी चीज़ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलो चल सकते हैं आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर अब हम चल रहे हैं 16 के ऊपर, देखते हैं 16 क्या कह रहा है। चलो कह रहा है अंकुर, भावना और दिशा, ठीक है, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड एट ₹14 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑन 1 April 2019 दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। Partners are entitled to interest on capital at the rate 6% per annum, and salary to Bhavna at the rate 50,000 per annum, and commission 3,000 per month to Disha, ठीक है जी। तो सैलरी पर एनम के अंदर दे रखी है, दिशा को हमने देनी है कमीशन 3,000 के रिस्पेक्टिवली एट पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। कह रहा है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक्सक्लूडिंग ही होना चाहिए और एक्सक्लूडिंग ही है, एक्सक्लूडिंग ही होना चाहिए और एक्सक्लूडिंग ही है। इसका मतलब इस लाइन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, इस लाइन में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। आ रही है बेटा बात समझो, इस लाइन में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है।
इज गारंटेड एट अ मिनिमम ऑफ 1,70,000। कह रहा है 1,70,000 रुपए की उसको गारंटी दी है, और मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक गारंटी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक गारंटी है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सही बात है कि नहीं? एक्सक्लूडिंग ही मुझे चाहिए था, एक्सक्लूडिंग ही दे रखा है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है सर, भावना को तो बिल्कुल ठीक है, 1,70,000 की गारंटी दी गई है, अब 1,70,000 से ही चेक करूंगा। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, लो बेटा दिशा को भी गारंटी दी गई है, दिशा को भी, यानी कि यहां पर दो जनों को गारंटी दे दी। ठीक है सर, अंकुर है मेरे हिसाब से तो वही गारंटी दे रहा है। कह रहा है दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करके, क्या आपको लगता नहीं बेटा यही लाइन गलत है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें ऐड हो रखा है, बस उसको हटा देना। बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कमीशन एक्सक्लूड है तो बहुत अच्छी बात है, तो एक्सक्लूडिंग ही मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है, यानी कि दिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो गलत है, उसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सही बात है बेटा। इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,50,000। तो सर यहाँ पर दो पार्टनर को गारंटी दे दी, एक का प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है 1,70,000, यानी कि उसको 1,70,000 की गारंटी दी गई है। दूसरे का जो प्रॉफिट है उसको जो 1,50,000 की गारंटी दी गई है वो गलत है, उसके अंदर एक अननेसेसरी अमाउंट आपने ऐड कर रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उस पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने ऐड कर रखा है इसके अंदर, मैं बस उसे माइनस कर दूंगा बस, और फिर मेरे को सही अमाउंट ऑफ गारंटी पता चल जाएगी, जिसको मैं कंपेयर करके अपना आंसर निकाल लूंगा। सर दो लोगों को गारंटी दी है, टोटल 3 लोग थे, 2 लोगों को गारंटी दिया, अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो उसे कौन उठाएगा? एक ही जना उठाएगा, अंकुर। सिंपल सी बात है। कह रहे हैं एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बस अब ये बता दो दिशा का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो रखा है इस 1,50,000 के अंदर। क्या बेटा दिशा का आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते? दिशा का ये रहा, दिशा की कैपिटल है 4 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%, तो सर 4 लाख का 6% 24,000, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 24,000। तो आपको लगता नहीं कि इस 1,50,000 के अंदर 24,000 अननेसेसरी ऐड हो रखा है, तो बस उसको माइनस कर दो, तो 1,26,000 की एक्चुअल में दिशा को सही गारंटी दी गई है। सही बात है कि नहीं बेटा? इस 1,50,000 के अंदर एक अमाउंट अननेसेसरी ऐड हो रखा था जिसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस मैंने उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो 1,50,000 में से 24 को माइनस करूंगा तो 1,26,000 का क्या आ जाएगा? सही अमाउंट ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, भावना की गारंटी चेक करेंगे 1,70,000 से, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है, और दिशा की गारंटी चेक करेंगे 1,26,000 से। ओके बेटा, बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल सकता हूं आगे। बस इस क्वेश्चन के अंदर यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि 2 लोगों को गारंटी दी गई है। ठीक है सर, दोनों में से जिसका भी शेयर कम आया उसको हम क्या कर देंगे? अंकुर के शेयर में से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। एनी डेफिशिएंसी अराउंड अंकुर शेयर करेगा, और प्रॉफिट और लॉस आपको दे रखे हैं 9,50,000 की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फटाफट से बेटा करना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, देखें जरा। और ये ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। चलो जी, तो सबसे पहले बताओ बेटा कि प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट। और सर नेट प्रॉफिट हमारे पास बहुत ज्यादा है, 9,50,000 है। अच्छा, अब नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, अंकुर को, भावना को और दिशा को। ठीक है जी। तो सर कितना है? 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो 14 लाख का 6% 84,000, 6 लाख का 6% 36,000, और 4 लाख का 6% 24,000। तो ये हो गया 1,44,000। ठीक है सर, ओके है। अच्छा, उसके बाद सैलरी भी देनी थी किसी को, सैलरी टू भावना। सर कितनी है सैलरी टू भावना? पर एनम ही दे रखी है बेटा 50,000 की, बहुत अच्छी बात है। 2 कमीशन टू किसका है बेटा? दिशा। और सर कमीशन कितनी थी? 3,000 पर मंथ।
36,000। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक का हमारा सारा काम हो गया है। अब बस डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, अब बस डिविजिबल प्रॉफिट निकालो और उसको बांट दो। और सर ये मिलेगा अंकुर को और ये मिलेगा भावना को और ये मिलेगा दिशा को। इस बार 2 पार्टनर को गारंटी है, देखते हैं भाई क्या होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसकी भी डेफिशिएंसी आएगी हम उसका शेयर जो है माइनस कर देंगे दूसरे वाले में से। ठीक है जी। अब जरा जल्दी से बेटा हम निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। 9,50,000 में से माइनस करूंगा 1,44,000, 9,50,000 में से 1,44,000 माइनस करूंगा 50 माइनस करूंगा 36, 7,20,000 आ रहा है बेटा, 7,20,000। और सर शेयर क्या है इनका, शेयर है 7/12, शेयर है 3/12, शेयर है 2/12। ठीक है सर, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 7, 4,20,000 और 7,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 7 हो गया, इंटू में 3, 1,80,000 और इंटू में 2, 1,20,000। चलो जी, ये तो हो गया 9,50,000। चलो सर, डिविजिबल प्रॉफिट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फटाफट से चेक करो। 2 जनों को गारंटी थी, पहले चलो जिसकी है उसकी चेक करो। भावना की गारंटी चेक करो, कितने गारंटी दी थी इसको, 1,70,000 की। मिल कितना रहा है 1,80,000। क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत है? हमने कम से कम प्रॉफिट की गारंटी दी थी, अगर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो भाई साहब सब कुछ तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो भाई साहब सब कुछ तुम्हारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात ओके बेटा, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर इसकी गारंटी को कोई फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, इसकी ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, बल्कि उससे ज्यादा ही मिल रहा है इसको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको छोड़ो, आगे चलो। सर दिशा, दिशा को गारंटी बताओ कितने की दी थी, बताओ बेटा कितने की गारंटी दी थी दिशा को। हमने देखा था बेटा, हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था, क्या था, दिशा को गारंटी कितने की दी थी, 1,26,000 की गारंटी दी थी। और बताओ बेटा जी दिशा को एक्चुअल में मिला कितना है, दिशा को सिर्फ मिला है 1,20,000। तो बताओ बेटा कितना दिशा को और दे देंगे, प्लस डेफिशिएंसी हम 6,000 रुपीज और दे देंगे, तो इसका 1,26,000 पूरा हो जाएगा। और सर इसको तो मिलेगा 1,80,000 पूरा का पूरा। और बताओ बेटा जी ये जो 6,000 की डेफिशिएंसी थी, इसे कौन बियर करेगा, सर इसे बियर करेगा अंकुर। तो 4,14,000 लो बेटा जी, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहली बात तो इस क्वेश्चन में 2 लोगों को गारंटी दी थी। दूसरी बात, एक जने का प्रॉफिट ठीक था, दूसरे जने का प्रॉफिट गलत था, उस गलत को मैंने ठीक कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर नोट के अंदर लिख दें, एक्चुअल अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन टू दिशा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ गारंटी दिशा को कितने की दी है आपने, तो सर 1,50,000 में से माइनस कर देंगे उसका क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा था भाई दिशा का, दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था 24,000। तो सर 1,26,000 रुपीज की गारंटी हमने उसको दी थी, और एक्चुअल में उसको मिला 1,20,000, तो 6,000 हमने उसको और दे दिया। और ये पैसा लेकर के किससे दिया है, ये पैसा लेकर के दिया है अंकुर से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ तक की बात ओके है, चल सकते हैं बेटा आगे। चलो आगे चल रहे हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलो बेटा देखें जरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 अब अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। चलो सर क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख रेस्पेक्टिवली इन अ फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ठीक है सर, इनका प्रॉफिट और लॉस ये कैसे शेयर कर रहे हैं, ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल शेयर कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है सी इज गारंटीड, सी को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को 1 लाख रुपए दिया जाएगा हर साल उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, 1 लाख रुपए के प्रॉफिट के हिसाब से चेक करेंगे। The firm incurred लॉस, लॉस हो गया बेटा,
बताओ बेटा जी, भले ही लॉस हो जाए लेकिन जिसको गारंटी दी है उसको पूरा पैसा मिलेगा मिलेगा। स्टेप अभी भी सेम टू सेम है, पहले नॉर्मल अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ, फिर गारंटी चेक करो, फिर काम करो। याद है कि नहीं बेटा? ध्यान रखना बेटा, याद रखना ये वाली चीज, ठीक है। चलो, कह रहा 3 लाख रुपए का लॉस है, ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एंड गिव अफेक्ट टू द मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू सी। और आपने ये इफेक्ट दिखाना है कि जो सी को गारंटी दी गई है उसे हम कैसे फुलफिल करेंगे। सही बात है कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल सकते हैं आगे। चलो बेटा, अब ये पहला अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखें, लॉस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, बस ये समझ लो लास्ट ही पॉइंट है इसके अंदर और फिर आपका ये चैप्टर खत्म है बेटा। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप दिखाओ इसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर, और बस ये लास्ट पॉइंट है और इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया आपका। चलो, चैप्टर इन द सेंस ये कंसेप्ट आपका खत्म हो गया, बस ये लास्ट पॉइंट है। बस आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है किसके ऊपर कि भैया जी हाँ, लॉस के केस में हम क्या करेंगे वो हमने देखना है। चलो जी, लॉस के केस में हम क्या करेंगे वो हमने देखना है। चलो देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है भाई। क्या कह रहा है? और भी पार्टनर है, आपको कैपिटल दे रखी है, ठीक है जी। प्रॉफिट शेयर करने हैं इक्वली, सी को गारंटी दी गई है 1 लाख रुपए के शेयर ऑफ प्रॉफिट की। द फर्म इनकर्ड लॉस। बताओ बेटा जी, अगर लॉस है, कोई एप्रोप्रिएशन की बात तो है नहीं और कोई लॉस है, तो बताओ बेटा जी। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये लास्ट ही पॉइंट है बस। इसके बाद के जो क्वेश्चन बचे हैं वो सारे के सारे आसान है, आपको पहले से आते हैं। बस ये लास्ट पॉइंट है लॉस का, इसको देख लो और फिर क्वेश्चन आपके सारे खत्म हो गए। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट खत्म। सर जल्दी बताओ, नेट लॉस कितने का है? सर नेट लॉस है हमारे पास कितने का? नेट लॉस है हमारे पास 3 लाख रुपए। सही बात है बेटा, सही बात है। बताओ बेटा जी, क्या और कोई एप्रोप्रिएशन है क्या? कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जर्नलिज्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? कुछ नहीं है सर। यही क्या बन जाएगा आपका? यही आपका बन जाएगा बाय डिविजिबल लॉस। यही आपका डिविजिबल लॉस बन जाएगा। सही बात है बेटा, यही आपका डिविजिबल लॉस बन जाएगा। ओके कि नहीं? अब बेटा जरा ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले तो सर जो होना चाहिए था वो करो फटाफट से बेटा। सबको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? जो आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उसे पहले आराम से बांट दो। बताओ बेटा जी, मैं बांट रहा हूं बेटा, डिविजिबल लॉस को बांट रहा हूं। ये एक ही स्टेप है, बस ध्यान रखना, मैं डिविजिबल लॉस को बांट रहा हूं। मैंने क्या कहा था? जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म होगा वहीं से आपका शुरू होगा क्या? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कंसेप्ट। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को खत्म तो होने दो, लॉस या प्रॉफिट जो भी है उसे बांटने तो दो। लो बेटा जी, मैं बांट रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं पार्टनर्स को लॉस दे रहा हूं बेटा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। मैं पार्टनर्स को लॉस दे रहा हूं बेटा, लॉस दे रहा हूं। लो बेटा जी, किसको लॉस दे रहा हूं? कौन कौन है सर पार्टनर? पार्टनर है ABC। ध्यान रखना बेटा, मैं A को लॉस दे रहा हूं सर, कितना? 3 लाख, और ये इक्वल रेशो है तो 1/3। तो जल्दी से बताओ बेटा, 1 लाख रुपए का लॉस मैंने किसको दे दिया? जल्दी बताओ बेटा। दे दिया तो बताओ बेटा जी, लॉस अगर दे दिया तो A के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया होगा। सही बात है कि नहीं? A के अकाउंट को मैंने डेबिट मतलब माइनस कर दिया होगा। सही बात है कि नहीं? चलो बेटा जी, उसके बाद बात करो B की। सर B को भी आपने 3 लाख का 1/3। बेटा साथ साथ नोट मत करना, सिर्फ ये वाला कंसेप्ट ध्यान से समझो। सिर्फ ये एक ही लास्ट पॉइंट है और कुछ नहीं है। बताओ बेटा, क्या B के भी अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया होगा क्या? 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया होगा, उसके अकाउंट में से 1 लाख रुपए काट लिए होंगे, उसके अकाउंट में से 1 लाख रुपए काट लिए होंगे। ठीक है सर। उसके बाद सर बात करो C की। 3 लाख इंटू में 1/3। सर 1 लाख रुपए, जल्दी से बताओ बेटा, क्या C के अकाउंट में से भी 1 लाख रुपए काट लिया होगा, माइनस कर लिया होगा? जल्दी से बताओ, कर लिया होगा कि नहीं कर लिया होगा? जल्दी बताओ बेटा, सोचने वाली बात है। मैंने लॉस था, लॉस तीनों पार्टनर से बांट दिया, क्योंकि कंसेप्ट क्या था? पहले पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट करो, उसके बाद गारंटी स्टार्ट करो। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? जल्दी से बताओ बेटा जी, कितने का लॉस मिल चुका है? कितने का लॉस मिल चुका है A को? सर A को लॉस मिल चुका है 1 लाख का, B को लॉस मिल चुका है 1 लाख का, C को लॉस मिल चुका है 1 लाख का, यानी कि A का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो चुका है, B का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो चुका है, C का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो चुका है। सही बात है कि नहीं? लॉस है तो आपको डेबिट ही तो होगा। और जब यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता था A B C के अंदर, तो इन सबका कैपिटल अकाउंट क्या होता था? क्रेडिट होता था, क्योंकि इन्हें फायदा मिल रहा है।
ठीक है सर, फटाफट से बेटा जी जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? यहाँ तक की बात ओके है, यहाँ तक की बात ओके है, चले बेटा आगे। अब बेटा जी गारंटी चेक करो, गारंटी चेक करो, बताओ ए को लॉस कितना मिल गया? 1 लाख का। बी को लॉस कितने का मिल गया? 2 लाख, 1 लाख का। और सी को लॉस कितने का मिल गया? 1 लाख का। अब बेटा गारंटी चेक करो, जल्दी से बताओ, क्या सी को लॉस मिलना चाहिए था क्या? जल्दी बताओ, सी को लॉस मिलना चाहिए था? सी को गारंटी दे रखी थी कितने की बेटा? 1 लाख की सी को गारंटी दे रखी थी। जल्दी से बताओ बेटा, हमने उसको क्या दे दिया? लॉस दे दिया। हमने उसको क्या दे दिया? लॉस दे दिया। उसके अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। हालांकि उसका अकाउंट क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। बेटा जरा ध्यान से देखो, मुझे आपको 10 रुपए देने थे, जरा ध्यान से सुनना, मुझे आपको 10 रुपए देने थे, ठीक है? ये पहले दिन की बात है, आज दूसरा दिन है। मैंने आपको दूसरे दिन 10 रुपए दिए नहीं, बल्कि 10 रुपए आपसे और ले लिए। अब बताओ उधारी बढ़ गई या कम हो गई? जल्दी बताओ। मैंने कल आपको 10 रुपए देने थे, अगले दिन मुझे वो वापसी करने थे, मैंने वापसी तो करे नहीं, बल्कि 10 रुपए आपसे और ले लिए, तो कर्जा बढ़ गया ना मेरा। जल्दी से बताओ बेटा, सी को मुझे 1 लाख का प्रॉफिट देना था उसे कुछ दिया तो है नहीं, बल्कि उससे 1 लाख रुपए ले और लिया। दिया तो उसे कुछ है नहीं, बल्कि उससे 1 लाख रुपए और ले लिया। बताओ बेटा जी, सी को 1 लाख रुपया देना था, सी को आपने 1 लाख रुपया देना था, आपने उसको दिया कुछ नहीं, बल्कि उससे 1 लाख रुपए ले लिया। 1 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए ले लिया। अब जल्दी बताओ, अगर सी आपसे बोलेगा मेरे पैसे वापसी कर, तो कितने पैसे उसको वापसी करोगे? जल्दी बताओ। 1 लाख रुपया तो देना ही था, अगले दिन आकर के 1 लाख रुपए वापसी नहीं करा, बल्कि 1 लाख रुपए उससे और ले लिया। क्या गलत नहीं है बेटा? ये देना था, देना था, ये दिया नहीं बल्कि और ले लिया, ले लिया और बेफालतू में ले लिया। गलत बात है सर। तो बेटा सी पता है क्या बोलेगा? मेरे कितने पैसे वापसी करो? जल्दी बताओ बेटा। सी क्या बोलेगा? सी पहली बात बोलेगा, मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज बोल रहा हूं, सी बोलेगा भाई मुझे क्यों लॉस दे दिया 1 लाख रुपए का, मेरा लॉस वापस करो भाई, मैं लॉस नहीं उठाऊंगा, मैं लॉस नहीं उठाऊंगा, मेरा लॉस वापसी करो। तो बताओ बेटा जी, मैंने इसके अकाउंट को लॉस दे दिया, तो यहां पर इसके अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट। मैंने कहा सी हमसे गलती हो गई, हम पहले वो आपका लॉस वापसी ले रहे हैं। लो बेटा, अब मैं इनके अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। बताओ बेटा जी, जैसे ही मैं यहां पर सी का अकाउंट लिख रहा हूं, सी का कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, सी का कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं। ये देखो बेटा, 2 लिखा है ना, 2 का मतलब होता है क्रेडिट, पता है ना? 2 2 2 और बाय का मतलब ये है बाय, बाय का मतलब होता है डेबिट। यहां मैंने उसके अकाउंट को डेबिट किया है सी को, और यहां पर मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं। मैं सी को कह रहा हूं, सी भाई साहब गलती हो गई, हमने आपको ये गलती से 1 लाख का प्रॉफिट दे दिया, भाई साहब ये 1 लाख रुपए पहले तो आप वापस दो। पहले उसके अकाउंट को 1 लाख रुपए से डेबिट कर दिया, फिर मैंने उसके अकाउंट को 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया। तो बताओ बेटा जी, क्या मैंने उसको अभी कुछ दिया या उससे कुछ लिया? नहीं सर, जो गलती से आपने उसको 1 लाख दिया था, वो 1 लाख रुपए आपने उसको वापसी दे दिया, हिसाब बराबर, जीरो हो गया, जीरो इफेक्ट हो गया, जीरो। सर लेकिन आपने 1 लाख रुपया प्रॉफिट की गारंटी दी थी, उसका क्या है? बेटा जी जल्दी बताओ, ये 1 लाख रुपए जो वापसी करे हैं सी को हमने, ये किस वजह से करें? क्योंकि हमने उसके अकाउंट को बेफालतू में डेबिट कर दिया था। क्या सी का अकाउंट कभी डेबिट होना चाहिए था? क्या सी को कभी लॉस मिलना चाहिए था? क्या? जल्दी बताओ बेटा। नहीं सर, कभी नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, गलत कर दिया। तो मैंने सी को पहले हाथ जोड़े, मैंने कहा सर वो जो गलती से आपको 1 लाख रुपए से मैंने डेबिट कर दिया लॉस की वजह से, आपको तो कभी लॉस मिलना ही नहीं चाहिए था, गलती से जो हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया लॉस की वजह से, पहले तो वो 1 लाख रुपए पकड़ो। मैंने कहा हाँ जी 1 लाख रुपए दो। और सर दूसरी बार हाथ जोड़ रहे हैं, सर वो 1 लाख की गारंटी भी आपको दी थी, ये वाले पकड़ो 1 लाख रुपए। तो बताओ बेटा जी, सी आपसे टोटल कितने पैसों से अपने आप को क्रेडिट कराएगा? सी आपको कितने पैसों से अपने आप को क्रेडिट कराएगा? पहले आपने उसके अकाउंट में से 1 लाख रुपए काट लिए, 1 लाख रुपए काट लिए। बताओ बेटा जी, अब इस 1 लाख रुपए को काटने के लिए पहले तो बेफालतू में काट ली, तो पहले तो 1 लाख रुपए प्लस करो ताकि बैलेंस बराबर हो सके, और फिर मुझे 1 लाख रुपए दो तो सही जो गारंटी दी थी। जल्दी बताओ बेटा, क्या ये बात समझ में आई आपको? मैं दोबारा से बेटा करके दिखा रहा हूं, दोबारा से करके दिखा रहा हूं। बेटा हमने किसी पर्सन के 10 रुपए देने थे, उसको दिए तो कुछ नहीं बल्कि उससे ले और लिए। तो बताओ बेटा, क्या आप 2 अमाउंट उसको वापसी नहीं करने? वही वाली बात समझो बेटा, मैंने किसी पर्सन को 1 लाख रुपए देने थे, दिए तो नहीं बल्कि उससे 1 लाख रुपए और ले लिए। बेटा मैंने सी को प्रॉफिट देना था ना, प्रॉफिट तो दिया नहीं बल्कि लॉस दे दिया, तो लॉस बेफालतू में दे दिया ना बेटा उसको, तो लॉस के पैसे भी वापस कर भाई, लॉस क्यों दिया मेरे को, और प्रॉफिट के पैसे तो तूने मेरे को दे नहीं थे। जल्दी बताओ बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का? कि भैया सबसे पहले आप एक काम करो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जैसा बनता है बना लो। मैंने बना लिया। क्या करूं भाई, इस बार लॉस आ गया तो लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको। सर सबको तो कर दिया, लेकिन सर सी को नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा हाँ यार गलती तो मेरे को भी लग रही है, सी को बेफालतू में, लेकिन सर स्टेप है हमारा, सबसे पहले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तभी तो गारंटी चेक कर पाएंगे।
क्या आपने सी को 1 लाख रुपए का लॉस दे दिया? जल्दी बताओ बेटा, दे दिया। क्या उसको मिलना चाहिए था लॉस? नहीं सर, बल्कि उसको तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था। आपने बेफालतू में उसको लॉस दे दिया। तो भैया पहले तो सी के हाथ जोड़ो, सी को बोलो भाई साहब जो गलती से आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से, पहले तो वो 1 लाख रुपए पकड़ो, हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं। जल्दी से बताओ बेटा, सी को हम क्रेडिट किस वजह से कर रहे हैं? सी को हम ये 1 लाख रुपए से क्रेडिट किस वजह से कर रहे हैं? सी को हम ये 1 लाख रुपए से क्रेडिट किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि सर गलती से हमने आपको लॉस दे दिया था, गलती से हमने आपको लॉस दे दिया था भाई साहब, वो लॉस के पैसे आप वापसी ले लो। ये तो हुई हिसाब बराबर, ये तो हुआ हिसाब जीरो। बेफालतू में डेबिट कर दिया था, उसको क्रेडिट करके इफेक्ट जीरो कर दिया। क्या सी को अभी कुछ मिला है क्या? नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं मिला। जो बेफालतू में पैसे काट लिए थे सिर्फ वही वापसी आए। अरे भाई साहब 1 लाख की गारंटी दी थी, वो वाले पैसे भी तो दो। हमने कहा हाँ भाई साहब गलती होगी, ये पकड़ो 1 लाख रुपए और। बताओ बेटा जी, सी के अकाउंट को हमें कितने रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ बेटा, सी के अकाउंट को हमें कितने रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा? सी के अकाउंट को कितने रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा? 2 अमाउंट से करना पड़ेगा। एक तो शेयर ऑफ लॉस और दूसरा अमाउंट ऑफ गारंटी। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात है तो इसके अंदर बताएं, जल्दी से फटाफट से बताएं बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? ओके बेटा, यहां तक की बात ओके, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताओ बेटा जी, सी को कितने पैसे मिल गए? 2 लाख रुपए। ये दिए किस किसने होंगे? जल्दी से बताओ। सी को 2 लाख रुपए दे दिए हमने, सी को हमने 2 लाख रुपए दे दिए। अब ये किसकी जेब से निकल? प्रॉफिट तो 1 रुपए का भी नहीं है, फिर भी सी को आपने 2 लाख रुपए दे दिए। प्रॉफिट तो 1 रुपए का भी नहीं है, फिर भी आपने सी को 2 लाख रुपए दे दिए। जल्दी से बताओ, ये 2 लाख रुपए हाथ जोड़ करके कौन लेके आया अपने घर से? जल्दी बताओ, ये 2 लाख रुपए हाथ जोड़ के कौन लेकर के आया अपने घर से? सी को भैया हाथ जोड़ के भैया 1 लाख रुपए लो, फिर 1 लाख रुपए लो, 2 लाख रुपए आप अपने लो। भाई साहब आप नाराज मत हो ना, आप मेन बंदे हो, तभी तो आपको गारंटी दी है। बताओ ये 2 लाख रुपए हाथ जोड़ करके कौन लेकर के आया? ये 2 लाख रुपए हाथ जोड़ करके कौन लेके आया? जल्दी से बताओ, ये हाथ जोड़ करके लेके आए हैं ए और बी। और बताओ बेटा, ए और बी प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर कर रहे हैं, बता रखा है क्या? नहीं तो सर इनकी कौन सी रेशो के अंदर होगा? एग्जिस्टिंग रेशो। इन तीनों पार्टनर्स की रेशो क्या है? 1:1:1। और ए और बी की रेशो क्या है? 1:1। तो जो भी लॉस होगा ड्यू टू सी की डेफिशिएंसी, वो कौन उठाएंगे? ए और बी। किस रेशो के अंदर? 1:1 के अंदर। सही बात है कि नहीं बेटा? बात ओके है? तो जल्दी बताओ बेटा, 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी 2 लाख रुपए देने पड़ गए सी को, क्योंकि 1 लाख रुपए नुकसान के देने पड़ गए, वो भी ए और बी को घर से लाने पड़ेंगे। और 1 लाख रुपए जो उसकी गारंटी के थे वो भी देने पड़ गए, वो भी ए और बी को घर से लाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली ए और बी को कितना नुकसान उठाना पड़ गया? बताओ कितना नुकसान उठाना पड़ गया? अगर आप सीधा बोलो तो 3 लाख का टोटल नुकसान कौन उठाएंगे? ए और बी उठाएंगे, सी तो उठाएगा नहीं। प्लस 1 लाख रुपए सी को और देने पड़ेंगे इनको नुकसान के बाद भी। तो अल्टीमेटली अगर मैं सीधी बात बोलूं तो ए और बी को नुकसान उठाना पड़ेगा 4 लाख, और वो 4 लाख अभी आपको दिख जाएगा। 1 लाख और 1 लाख का नुकसान तो उठा ही लिया इन्होंने, और जो सी को 2 लाख रुपए घर जाकर के दिए हैं वो भी कौन लेकर के आएगा? वो भी ए और बी तो लेके आएंगे। यानी कि सर इनकी डेफिशिएंसी अभी बढ़ेगी, इनका नुकसान अभी बढ़ेगा। सिर्फ 1-1 लाख रुपए पर ही नहीं रह जाएगा, इनका नुकसान अभी बढ़ेगा। बढ़ेगा तो बेटा क्या करूंगा? प्लस करूंगा ना, डेफिशिएंसी को प्लस करूंगा, नुकसान को प्लस करूंगा। तो मैं करूंगा प्लस कि भैया जी ध्यान रखना बेटा, ये नेगेटिव अमाउंट है, ये नेगेटिव अमाउंट है, लॉस है ये आपका। लॉस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर 2 लाख रुपए घर से ला करके दोगे सी को तो लॉस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। तो इसीलिए यहां पर डेफिशिएंसी इनकी हो जाएगी प्लस, कि 1 लाख की डेफिशिएंसी तो तुमने पहले से उठा रखी है, 1 लाख का नुकसान लॉस तो तुमने पहले से उठा रखा है, 2 लाख रुपए जो घर पर दे करके आए हो सी को वो भी तुम्हारा नुकसान है, तो इससे तुम्हारा नुकसान बढ़ जाएगा बेटा। तो बताओ बेटा जी, 2 लाख रुपए जो घर हाथ जोड़ करके दे के आए हैं 1/2 शेयर के अंदर उसको उठा लेंगे। ये 1 लाख रुपए का नुकसान ये उठा लेगा, और 1 लाख रुपए का नुकसान बी उठा लेगा। तो बताओ बेटा जी, अल्टीमेटली अगर मैं टोटल करूं, सारे कॉलम को आउटर कॉलम में लिखूं, तो ये हो रहा है टोटल 5 लाख। बताओ बेटा जी कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? ए को 2 लाख, बी को 2 लाख, सी को जो डेबिट किया है 1 लाख से, ध्यान रखना ये 1 लाख रुपए क्रेडिट भी कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी के अकाउंट में से 1 लाख रुपए काटे थे और 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, तो उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ चुका है। लो बेटा जी 5 लाख और 5 लाख से आपका ये क्वेश्चन टैली करेगा, 5 लाख और 5 लाख से आपका ये क्वेश्चन टैली करेगा। सही बात है कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, आगे हमारे पास और क्वेश्चन है वो और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला क्वेश्चन तो हुआ, चले बेटा आगे। चलो बेटा अब आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको जरूर समझ में आएगा। इनकेस अगर इसमें कुछ रह गया होगा आपका तो वो आपको जरूर समझ में आएगा। चलो बेटा देखते हैं जरा एक बार। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है बेटा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बांट दो, लॉस है तो लॉस को बांट दो। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को बांट दो, लॉस है तो लॉस को बांट दो। ठीक बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक की बात ओके है। लॉस अगर बढ़ गया तो सर लॉस तो मिलना नहीं चाहिए था, न्यू जो जिस पार्ट को गारंटी दी है, तो भैया उस लॉस के पैसे वापसी करो, और साथ ही साथ लॉस के साथ किसके पैसे वापसी करोगे? गारंटी की भी तो दोगे ना उसको प्रॉफिट। ये थोड़ी ना बोलोगे लॉस के पैसे दे दिए होगी गारंटी पूरी, नहीं सर, लॉस के पैसे वापसी करो, क्योंकि बेफालतू में उसके अकाउंट में से पैसे काट लिए, वापस करो उसको। और सर गारंटी का अमाउंट भी तो वापस करना पड़ेगा। तो बताओ ये दोनों पैसे घर से कौन लेकर के आएंगे? जिन पार्टनर ने गारंटी दी है। सही बात है कि नहीं? चलो बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इससे हम और कोशिश करते हैं बेटा समझने की। चलो क्वेश्चन नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 18। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलो देखो बेटा, अब आपको देखना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, चलो लो बेटा, एबीसी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो है 6:4:1। सी इज गारंटीड एट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपए तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक बात है, ठीक है जी। द फर्म इनकर्ड लॉस, बताओ बेटा जी, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते? हाँ सर कर सकते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 प्रिपेयर पास जर्नल एंट्री। अच्छा, डेफिशिएंसी की एंट्री तो आपको पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो बेटा जल्दी से हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर जल्दी बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितने का है? 22 लाख रुपए का। यही आपका बन गया है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है सर, यही हमारा बन चुका है डिविजिबल प्रॉफिट। और ये आप बांट दो किसके अंदर? सॉरी, अरे लॉस है बेटा, सॉरी लॉस है भाई, लॉस है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस 22 लाख का। तो पहला स्टेप क्या है सर? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप कहता है भाई साहब पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो। चाहे प्रॉफिट आया है चाहे लॉस आया है, पहले उसको नॉर्मली बांटो। तो ये बटेगा ए में, बी में और सी में। चलो बेटा 22 लाख रुपए को बांट दो। और रेशियो है आपके पास 6/11, 4/11, 1/11। ठीक है सर, 22 लाख डिवाइडेड बाय 11 इंटू में 6, तो ये हो गया 12 लाख। ये हो गया 8 लाख। और ये आपके पास हो गया 2 लाख। जल्दी बताएं भैया, यहां तक कोई दिक्कत है तो? यहां तक कोई दिक्कत है तो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जल्दी से बेटा आप खुद से पूछो, क्या सी को लॉस मिलना चाहिए था? क्या सी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? क्या नहीं सर, सी को तो बेफालतू में लॉस दे दिया, इसको तो लॉस मिलना ही नहीं चाहिए था। तो बेटा इंसाफ कैसे होगा? इंसाफ होगा सबसे पहले उसके लॉस के पैसे वापसी करो। जैसी लॉस के पैसे वापसी करेंगे तो हिसाब किताब जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया मतलब कोई गलती आपसे हुई नहीं, मतलब लॉस आपने उसको दिया ही नहीं। अब सर जल्दी से बताओ सी को क्या देना था? सी को देना था गारंटी का पैसा, तो वो भी तो दो ना। मैंने कहा हाँ भाई साहब। तो जल्दी से बताओ बेटा, यहां पर सी का कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट होगा? सी के कैपिटल अकाउंट को 2C का कैपिटल अकाउंट, मतलब सी के कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करूंगा? जल्दी से बताओ बेटा। तो जो उसको शेयर ऑफ लॉस आपने दिया है, ये तो आप उसको वापसी करोगे। बेफालतू में आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, वो तो वापसी करोगे। ये तो 2 लाख रुपए भाई साहब, उसको वापसी करोगे। और जल्दी बताओ, ये दोनों पैसे हाथ जोड़ के करके कौन वापसी करेगा? ये ए और बी वापसी करेंगे। ए और बी उसके घर जाएंगे, भाई साहब बेफालतू में आपको लॉस दे दिया, ये पकड़ो भाई साहब आपके तो लॉस के पैसे बेफालतू में आपके अकाउंट को डेबिट कर दिए, ये पहले तो पकड़ो 2 लाख रुपए। ठीक है जी, तो इस नुकसान की भरपाई भी कौन करेंगे? ए और बी। और दूसरी बात, वो फिर हाथ जोड़ करके बोलेंगे भाई साहब आपको गारंटी भी तो दी थी, ये पकड़ो उसके पैसे। कितने? वो भी 2 लाख की गारंटी दी है। कितने की दी है?
सर वो भी गारंटी दी है 2 लाख की। तो जल्दी बताओ बेटा ये 4 लाख रुपए कौन कौन लेकर के जाएंगे सी के घर पे? ये 4 लाख रुपए कौन कौन लेकर के जाएंगे सी के घर पे? कि भाई साहब वो नुकसान बेफालतू में आपको दे दिया, नहीं भाई साहब आपको वो नुकसान नहीं उठाने देंगे, वो नुकसान भी हम ही उठाएंगे। भाई साहब बेफालतू में आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये पहले पकड़ो भाई साहब आप उस लॉस के पैसे हम ही अपनी जेब से देंगे। भाई साहब आपको वो नुकसान नहीं उठाने देंगे, ये पकड़ो भाई साहब उस लॉस के पैसे बेफालतू में आपको डेबिट कर दिया। दूसरी चीज भाई साहब ये तो लॉस के पैसे हैं, आपको गारंटी भी तो दी थी, ये भाई साहब पकड़ो गारंटी के पैसे। तो 2 अमाउंट हम उसको वापसी करेंगे। बेफालतू में जो उसको लॉस दे दिया उसके पैसे उसको वापसी करेंगे, आपके अकाउंट को बेफालतू में डेबिट कर दिया था सर अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ये पकड़ो पैसे आपको। और दूसरी चीज जो गारंटी का पैसा था वो आपको देंगे। सही बात है कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये है शेयर ऑफ लॉस, सीज शेयर ऑफ लॉस, और ये है अमाउंट ऑफ गारंटी। ये दोनों हम उसको वापसी करेंगे। सही बात है कि नहीं? बस बेटा यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 4 लाख रुपए कौन कौन गया है सी के घर देने के लिए? अपनी जेब से देने के लिए गया। फर्म के अंदर तो 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं है, फिर भी सी को 4 लाख रुपए घर पे दे करके आए हैं। तो जल्दी बताओ कौन कौन देगा बेटा? ये देंगे ए और बी। क्या आपको रेशो दे रखी? किस रेशो के अंदर वो नुकसान उठाएंगे? नहीं। तो उनकी कौन सी रेशो के अंदर? उनकी एग्जिस्टिंग रेशो के अंदर रेशो है 6:4:1। तो कौन सी रेशो होगी? 6:4, या फिर बोलो 3:2। सही बात है बेटा? तो सर जल्दी से बताओ, ए को ऑलरेडी नुकसान मिल रखा है 12 लाख का, तो इसका नुकसान बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बताओ बेटा। 4 लाख रुपए उसके घर पे और देकर के आया सी के, तो इसका नुकसान बढ़ेगा या कम होगा? सर नुकसान बढ़ जाएगा इसका, तो यहां पर आप कर दोगे प्लस डेफिशिएंसी। बताओ बेटा 12 लाख का नुकसान बेचारे का पहला था, 2,40,000 का फिर नुकसान हो गया, 14,40,000 का नुकसान हो गया। इसका नुकसान हो गया 9,60,000 और इसको नुकसान दिया था 2 लाख, जो कि वापस भी आ चुका है। चलो जी, तो ये आपका हो गया 26 लाख। जल्दी बताओ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस यही है, और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फटाफट से हमारा 19 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक की बात ओके। सिर्फ एक ही क्वेश्चन की आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, लॉस की, बस और कुछ नहीं करना बेटा। आ रही है बेटा बात समझ में? चलो बेटा फटाफट से अब हम कर रहे हैं, जल्दी से रुकेंगे नहीं, फटाफट से हम अपना काम कर रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 19 पूरा मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ एक ही केस कराऊंगा लॉस का, 2 में तो प्रॉफिट है, कोई दिक्कत वाली बात आपकी होगी नहीं। ABC आर पार्टनर इन द फर्म इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। पार्टनर सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम, ठीक है जी, बाय द फर्म। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, प्रॉफिट है 2 लाख का, तो और 19 के अंदर प्रॉफिट है 3 लाख का, और 20 के अंदर लॉस है 2 लाख का। तो बेटा जी ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अंदर दे दूं क्या? पहले 2 के अंदर तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, नॉर्मली काम आपने करना है। थर्ड वाले के अंदर आपको सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो लॉस का क्वेश्चन है, और वो भी मैंने आपको करा रखा है। कोई दिक्कत वाली बात है? यहाँ तक की बात ओके। तो मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क के अंदर ले लें, और मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर इन दोनों में से भी कोई केस अगर मुझे कराने वाला है तो मैं करा देता हूँ। 12, 8 और 5, ठीक है सर। और गारंटी किसने दी है? गारंटी के बारे में बता नहीं रखा, तो गारंटी के बारे में बता नहीं रखा तो कौन कौन उठाएगा? ए और बी उठा लेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं एक बार जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ, हाँ सर ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है। 19 क्वेश्चन आप कर लेंगे, 3 सालों का है, 3 बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, और आप क्वेश्चन ये कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चल सकता हूँ बेटा आगे? ओके है, चलो लो बेटा। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट आ गया है। हमने अभी तक 2 गारंटियां सीख ली हैं, 2 गारंटियां सीख ली हैं। एक हमने सीखी थी गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बाय मिनिमम अर्निंग बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर ने गारंटी दी थी फर्म को, और उसने बोला था कम से कम इतना तो कमा करके ही दिखाऊंगा। अगर वो कम कमाता था तभी दिक्कत आती थी, कम कमाता था तो उससे पैसे ले लेंगे, तो हमारे फर्म के अंदर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, और उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सही बात है। दूसरा हमने देख लिया गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बाय अ पार्टनर,
ठीक है जी, गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग बाय अ पार्टनर और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बाय अ पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर ने गारंटी दी है दूसरे पार्टनर को कि भाई साहब इतना प्रॉफिट तो कभी भी इससे कम नहीं होगा। शायद मैंने यहाँ पर लाइन गलत लिखी है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है। चलो बेटा दोबारा से एक बार देख रहे हैं, गारंटी का क्या है, गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग बाय अ पार्टनर, एक पार्टनर ने गारंटी दी है कि मेरा प्रॉफिट इससे कभी कम नहीं हो सकता, अगर कम हुआ तो उससे चार्ज कर लेंगे, पता ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट लिख देंगे जितना भी उसने कम अर्निंग कमाई होगी। और दूसरा कंसेप्ट है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, एक पार्टनर को हमने गारंटी दी है, फर्म ने गारंटी दी है, बाकी पार्टनर ने उसको गारंटी दी है कि भाई देख इससे तो तेरा प्रॉफिट कभी भी कम नहीं हो सकता। सही बात है बेटा, ओके है, ठीक है जी, वो भी हमने कर लिया। अब बेटा थर्ड है, इसके अंदर दोनों कंसेप्ट आ गए। एक पार्टनर ऐसा है जिसने गारंटी दी है फर्म को कि भाई साहब मेरा प्रॉफिट इससे कम, मेरी अर्निंग इससे कभी भी कम नहीं होगी, चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ हूं, इतने सालों से काम कर रहा हूं, कभी भी मेरी अर्निंग इससे कम नहीं होगी। तो एक पार्टनर ने गारंटी दी है फर्म को, और एक फर्म मतलब या बोलो पार्टनर्स ने गारंटी दी है दूसरे पार्टनर को, भाई साहब तेरी अर्निंग इससे कभी भी कम नहीं होगी। यानी कि यहां पर दोनों कंसेप्ट इन्वॉल्व है। एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि मेरी मिनिमम अर्निंग इतनी होगी, अगर उसकी अर्निंग उतनी हो गई या उससे ज्यादा हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे कम हुई तो उससे हम पैसे चार्ज कर लेंगे। और आपको पता है चार्ज करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उस पार्टनर के नाम से क्रेडिट कर दो कि फायदा हो गया हमारा। और दूसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, तो ये वाला कंसेप्ट भी इसके अंदर आ जाएगा, यानी कि दोनों कंसेप्ट मिक्स होकर के आएंगे। तो सर ये वाला कंसेप्ट हम कब करते हैं, ये वाला कंसेप्ट हम तब करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस बढ़ जाता है, उसके बाद इसी गारंटी हम चेक कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर अगर ये दोनों कंसेप्ट आ जाए तो पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, जल्दी बताओ। दूसरे वाला गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर तो कब होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाएगा। सर फिर ये वाला कैसे करेंगे, तो सर सबसे पहले हम कौन सा वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट या बोलो गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग बाय अ पार्टनर। एक पार्टनर ने मिनिमम गारंटी दी है अर्निंग की, तो सर अगर उसने उससे कम कमाई तो पहले उससे चार्ज करेंगे, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बंद हो पाएगा। फिर हम उसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद चेक करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों कंसेप्ट आ जाए, एक पार्टनर ने गारंटी दी है और दूसरे पार्टनर को गारंटी मिली है, तो सर हम सबसे पहले कौन सा करेंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग बाय अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है तो पहले उसकी गारंटी चेक करेंगे, अगर उसने उतनी अर्निंग कर ली हो तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा कर ली हो तब भी अच्छी बात है, अगर कम की होगी तो उससे पैसे चार्ज करेंगे। देन फिर हम चेक करेंगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर अगर किसी को दी गई है तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बंद होगा तभी वो कंप्लीट हो पाएगी। अगर दोनों गारंटी आएंगी तो सबसे पहले हम कौन सी सॉल्व करेंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग बाय अ पार्टनर। देन जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तो ओपन के टाइम पर ही आता है ना, जब चल रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी उसके क्रेडिट साइड में आएगा पहले वाला तो। और दूसरे वाला है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, तो ये तो तब आएगा जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, पहले अर्निंग वाला और देन प्रॉफिट वाला। ठीक है सर, अब ये क्वेश्चन कराओ फटाफट से बेटा, दो ही क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपने दोनों कर रखे हैं। अगर आप अपने नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड देखें तो उसकी सेम लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये देखो, पहले हमने यहां पर किया था गारंटी बाय अ पार्टनर टू दी फर्म, मिनिमम अर्निंग की गारंटी दी है। फिर हमने किया गारंटी टू अ पार्टनर। अब इन दोनों का मिक्स एक क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो जरा देखें बेटा फटाफट से। कह रहा 3 चार्टेड अकाउंटेंट ABC, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है आपका। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या था, अर्निंग की बात करी गई थी, यहां पर अब इसके अंदर प्रॉफिट वाली बात भी ऐड कर दी गई है, बस और कुछ नहीं बेटा। कह रहा 3 चार्टेड अकाउंटेंट ABC स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है जी, 3:2:1 की रेशियो है। C's share of profit guaranteed to be not less than 15,000 पर annum। लो बेटा, C को गारंटी दे दी तो ये हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सर C को गारंटी दे दी कि तुम्हारा शेयर कभी भी 15,000 से कम नहीं होगा। अब एक और चीज आएगी, मिनिमम अर्निंग वाली बात भी आएगी। सेकंड स्टेप देखो, B गिव्स अ गारंटी, B ने गारंटी दी है टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म शैल बी इक्वल टू द एवरेज फीस of the preceding 5 year when he was carrying on profession alone। भाई साहब जब मैं अकेले काम करता था ना, जितना अकेले काम करके कमाता था ना, तुम्हारे साथ जुड़ के भी उतना तो कमा ही लूंगा। सही बात है कि नहीं, ये लाइनें आपने पढ़ रखी है बेटा पहले। कह रहा विच ऑन एन एवरेज वर्क आउट एट ₹25,000, यानी कि बी ने गारंटी दी है फर्म को, बी ने गारंटी दी है फर्म को मिनिमम अर्निंग की कम से कम मैं 25,000 रुपए तो तुम्हें कमा करके ही दिखाऊंगा। सही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहला कंसेप्ट क्या हो गया, पहला कंसेप्ट ये वाला सॉल्व करेंगे बेटा कि एक पार्टनर ने मिनिमम अर्निंग की गारंटी दी है, और फिर दूसरा कंसेप्ट ये वाला सॉल्व करेंगे। ये तो तब सॉल्व होगा जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बंद हो जाए। ठीक है जी,
देखते हैं भाई साहब इसने 25,000 कमाई कि नहीं। द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 75,000, 75,000 का इस साल का प्रॉफिट हुआ। सर उसने कितने कमाए, उसके कितने पैसे हैं इस प्रॉफिट के अंदर। कह रहा द ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म इज 16,000। तो बताओ बेटा 75 में तो सिर्फ 16 ही उसके, बल्कि उसने वादा कितने का किया था, वादा किया था 25 का, और कमाई सिर्फ कितने, 16। तो सर चिंता मत करो, हम 9,000 रुपए उससे और वसूल कर लेंगे और 9,000 रुपए से अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेंगे। तो 75,000 का तो प्रॉफिट है ही, बाय 20 कैपिटल अकाउंट, याद है कि नहीं है, 9,000 रुपीज उससे और हम चार्ज कर लेंगे। तो पहला कंसेप्ट तो यही खत्म हो गया, गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग बाय अ पार्टनर। फिर हम चलेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करें सॉल्व बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर फटाफट से बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि 19 तो मैंने आपको होमवर्क के अंदर दे दिया है। अच्छा बेटा नेट प्रॉफिट कितना है, सर नेट प्रॉफिट है हमारे पास कितना, नेट प्रॉफिट है हमारे पास कितना, 75,000। बताओ बेटा जी, फर्स्ट वाला पॉइंट तो अभी कर नहीं सकता क्योंकि वो तो बाद में होगा, लेकिन सर बी से पैसे चार्ज कर लो, सर बी से पैसे चार्ज कर लो। कितने सर, गारंटी उसने दी थी 25 की, लेकिन फुलफिल कर पाया है सिर्फ 16, तो 9,000 रुपए उससे चार्ज कर लो। सही बात है कि नहीं, क्या और कोई अप्रोप्रिएशन है क्या, नहीं सर कोई नहीं है, तो यही आपका बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है सर, यही आपका बन जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, और ये बढ़ जाएगा किसके अंदर, ए के अंदर, बी के अंदर और सी के अंदर। तो सर 75,000 प्लस 9,000 ये हो गया 84,000। चलो सर, तो सर आपका जो रेशियो है वो कितना है, 3/6, 2/6, 1/6। तो सर 84,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 3, 42,000, 28,000 और 14,000। ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात ओके है। अच्छा बेटा एक कंसेप्ट तो देखो ये खत्म हो गया। दूसरा कंसेप्ट हमारा कौन सा है, दूसरा कंसेप्ट है सर जिस पार्टनर को गारंटी दी है, जरा उसको चेक करो। गारंटी किसको दी थी सर, गारंटी दी थी सी को 15,000 की, लेकिन सर कंप्लीट कितने हो पाए हैं सर, 14,000 ही कंप्लीट हो पाए हैं, तो 1,000 इसको और दे दो, इसके तो 15,000 पूरे हो गए। अब ये बताओ गारंटी किसने दी थी, क्या गारंटी किसी ने दे रखी है, नहीं सर किसी ने भी गारंटी नहीं थी। तो गारंटी कौन देगा, बाकी बचे हुए दोनों पार्टनर गारंटी देंगे, जिसका नाम है ए और बी। ठीक है जी, तो माइनस कर दो डेफिशिएंसी, माइनस कर दो डेफिशिएंसी। सर कितनी, 15,000 नहीं सॉरी 1,000 की जो कमी पड़ रही थी, 1,000 की जो कमी पड़ रही थी वो कौन कौन देंगे, वो ए और बी देंगे, और ए और बी के रेशियो क्या है 3:2। तो 3/5 600, 2/5 400। तो ये हो जाएगा 41400, 27600 और 15,000 रुपये। लो बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। 84,000 लो बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। बताओ बेटा क्या कोई क्वेश्चन में दिक्कत थी क्या, नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं थी, दोनों कंसेप्ट थे, जो दोनों को कंसेप्ट को हमने मर्ज कर दिया और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक, फटाफट से उसको भी खत्म करते हैं। टाइम हमारा 12:40 हो गया रात के, तो फटाफट से बेटा हम इसको खत्म करते हैं और फिर छुट्टी आपकी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है जय विजय और करण पार्टनर है, आर्किटेक्ट है तीनों के तीनों। ये वही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो ऊपर वाला है, बस आप हमने मर्ज कर दिया। रेशियो है 2:1, देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द सैलरी, क्या है a मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय और विजय। जय और विजय को 15,000 की सैलरी मिलेगी। ठीक है जी। करण वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ठीक है जी, करण को कितने गारंटी की दी है, 5 लाख की। जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ ₹2 लाख। तो बताओ बेटा करण को गारंटी कितने की दी गई है, 5 लाख की। दोबारा से पढ़ रहा हूं बेटा, दोनों कंसेप्ट मर जाए। कह रहा है करण वाज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण को गारंटी दी गई है 5 लाख रुपए की, भाई साहब तुम्हारा प्रॉफिट कभी भी 5 लाख से कम नहीं होगा। तो ठीक है जी, ये तो होगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, एक पार्टनर को गारंटी दी। अब किस पार्टनर ने गारंटी दी है मिनिमम अर्निंग की, देखो जरा। जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख। कह रहा है जय कह रहा है भाई साहब मैं 2 लाख रुपए तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑफ गारंटी टू करण शैल बी बर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर कोई कमी आई
ठीक है जी। डेफिशिएंसी अगर आई, जो गारंटी हमने करण को दी है, तो उसे कौन कौन उठाएंगे? जय और विजय उठाएंगे। किस रेशो के अंदर उठाएंगे? 3:2 के अंदर उठाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, यहाँ तक ओके? यहाँ तक की बात ठीक है सर। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड 1,75,000। बताओ गारंटी कितने की दी थी? गारंटी दी थी 2 लाख की, कमाई सिर्फ कितने? 1,75,000। 25,000 रुपए उसकी जेब से और निकलवा लेंगे। प्रॉफिट कितना कमाया है? 15 लाख। तो इस 15 लाख के अंदर करण ने जो गारंटी, सॉरी जय ने जो गारंटी दी थी, उससे कितने पैसे होंगे? सिर्फ 1,75,000 होंगे। हालांकि उसने गारंटी कितने की दी थी? 2 लाख रुपए की दी थी। तो 25,000 रुपए उससे और हम रखवा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, उसको बांटेंगे। बांटने के बाद चेक करेंगे कि करण की 5 लाख की डेफिशिएंसी, 5 लाख का शेयर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो भाई साहब उस नुकसान को उठाएंगे जय और विजय। किस रेशो के अंदर? 3:2 के अंदर। फटाफट से क्वेश्चन को कंप्लीट करो और खत्म करो। कितने का है सर? और सर फटाफट से जय के खाते में से पैसे निकालो। बहुत चौड़ा हो रहा था जय कि भैया जी हाँ मैं तो 2 लाख रुपए कमा के ही दिखा दूंगा, तो सर इसके बस की नहीं रही, तो 25,000 रुपये इस नुकसान उठाना पड़ेगा इसको। अच्छा, उसके बाद कोई एप्रोप्रिएशन है क्या? मैंने कहा हाँ सर सैलरी है, सैलरी टू पार्टनर है। हाँ सर दे दो सर सैलरी टू पार्टनर, क्या दिक्कत वाली बात है? तो सैलरी हम देंगे जय को, सैलरी हम देंगे विजय को 15,000। अच्छा मंथली सैलरी बोल रहे हैं बेटा, अब मंथली सैलरी ऑफ 15,000, तो 15,000 इंटू में 12, 15,000 इंटू में 12, चलो 15,000 इंटू में 12, तो ये हो गया 1,80,000, 1,80,000, 3,60,000। ठीक है सर उसके बाद और कुछ है नहीं है, तो यही बन जाएगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है सर। तो सर यहाँ पर है जय, विजय और आपके पास है करण। तो सर एक गारंटी तो हमने फुलफिल कर ली है, ये देखो ये रही। अब दूसरी गारंटी चेक करो, करण को गारंटी दी थी। अब फटाफट से डिविजिबल प्रॉफिट चेक करो। 15 लाख प्लस 25,000, 15 लाख 25,000 माइनस कर दो 3,60,000, तो जो बचा है वो बचा है 1165,000, 1165,000, 1165,000। रेशो इनकी क्या है? रेशो इनकी है 2/5, 2/5, 1/5। 4,66,000, 4,66,000, 2,33,000। ठीक है सर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। चेक करो गारंटी का अमाउंट। सर गारंटी तो 5 लाख की थी करण की, ये तो सिर्फ कितने बन रहे हैं? 2,33,000 बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। करण जी डेफिशिएंसी कितनी सर डेफिशिएंसी आ रही है? डेफिशिएंसी फटाफट से हम चेक कर रहे हैं। डेफिशिएंसी हमारे पास आ रही है 2,67,000 की। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, करण जी आपको ये पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। 2,33,000 तो मिल गए, 2,67,000 मैंने उसको दे दिए। और ये किन से लेके देंगे? जय से और विजय से। रेशियो है 3/5। ठीक है जी, 3:2 के अंदर वो लॉस उठा रहे थे, रेशियो है 3/5 माइनस में डेफिशिएंसी, तो 160,200, 1,068,000। चलो बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इसको जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 3,058,000। इसको जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 3,59,200 और उसको 5 लाख रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो बेटा जी टैली कर लो फटाफट से। 15,25,000। चलो बेटा जी ओके बेटा, यहाँ तक की बात खत्म हो गया आपका ये टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।